जेई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन देने जाने वाले हो। इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान सुनिएगा। एग्जाम जाने से पहले क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके एडमिट कार्ड में आने वाला है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनोगे, उसके पहले फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान सुनिएगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। भैया मैं क्यों सब्सक्राइब करूं? तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, सब्सक्राइब करोगे, फ़ायदा उसमें आपका है। क्यों? हम आपका काउंसलिंग खुद करके देने वाले हैं, क्योंकि मैंने हर साल बच्चों को देखा है एक रैंक आने के बाद उन्हें एक बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिल रहा था, चाहे वो जोसा में हो, सीसैब में हो, उनकी स्टेट काउंसलिंग में AKTU में हो गया, जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया। बट उन्हें मालूम नहीं था, कुछ डेट मिस हो गई, कुछ डॉक्यूमेंट गलत हो गए, उनको सीट मिलते मिलते सीट कैंसिल हो गई, गलत कॉलेज मिल गया। तो उन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस आपके भैया दे रहे होंगे। हम पिछले 5 साल से बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं, तो परेशान मत होइएगा, सब चीज़ों का राइट गाइडेंस मिलता रहेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पहली मेन इंपॉर्टेंट बात, ये आपका एडमिट कार्ड है जिसमें आपका यहाँ पे फोटोग्राफ आने वाली है, जो कि ये फोटो आपके सिमिलर एप्लीकेशन फॉर्म में यही फोटो थी, ठीक है। और यही फोटो आपको सिमिलर लेके जानी है। एंड आपका आगे भी पूरा डिस्कस करूंगा, ये आपका सिग्नेचर है। एंड साथ ही में ये पेपर 1B बीटेक का, ये सेशन 1 का एडमिट कार्ड है, सिमिलर सेशन 2 का भी एडमिट कार्ड आएगा। तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि गाइडलाइन भी बिल्कुल सिमिलर रहेगी। क्या चीजें हैं, अगर आपने एग्जामिनेशन जनवरी का दिया फिर भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो वहां पे जाके गलती किए थे, वो गलतियां नहीं करनी। क्या ड्रेस कोड वो भी डिस्कस करूंगा। साथ ही में ये एग्जाम 22 जनवरी को था। इस बार आपका एग्जामिनेशन 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 या 8 अप्रैल को है, ठीक है। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम, जिन बच्चों का एग्जामिनेशन इवनिंग का है वो आपका 2 बजे तक पहुंच जाइएगा। 2 बजे एक बेस्ट टाइम है। और जिनका मॉर्निंग में 8 बजे तक पहुंचिएगा, इसका रीजन क्या है? ना इससे पहले ना इससे बाद पहुंचिएगा, क्योंकि अगर आप पहले जाते हो तो आप खुद सोचो, आपका इफेक्टिव टाइम 9 से 12, बिल्कुल दिमाग अच्छे से काम करना चाहिए। तो बहुत पहले भी जाओगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो यही टाइम आपका बेस्ट है मॉर्निंग में, और इवनिंग में आप 2 बजे तक पहुंच जाएगा, ये आपका बेस्ट रहने वाला है। तो आपके सामने ये रिपोर्टिंग टाइम मेंशन है, 1 बजे से लेकर गेट क्लोजिंग 2:30 बजे। तो 1 बजे मत पहुंच जाइएगा, वो आपका कोई मतलब नहीं है। एंड यहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर का नेम रहेगा। एंड यहाँ पे आपका फोटो ID सबमिशन क्या है, आधार कार्ड, और यही सेम फोटो ID लेके जाना है। बट कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका उन फोटो ID में इशू होगा या कुछ गलती होगी, तो उन बच्चों को जो फोटो ID आपने भरी है वो उसके साथ साथ आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए एक और ID लेके चले जाइएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो भी है वो चीज़ लेके जाइएगा, और ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ऐसा नहीं कि फोटो कॉपी करवा के गए, ठीक है। तो आइए अगली इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ डिक्लेरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका ये एडमिट कार्ड का ही पार्ट है। इसमें आपको सेम फोटो जो आपके एडमिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, वही सेम फोटो यहाँ पेस्ट करनी है। एंड यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन रहेगा। एंड यहाँ पे आपका सिग्नेचर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आपका एट द टाइम ऑफ इन्विजिलेटर जब आपका चेक करेंगे तो उनके सामने ही करना है, ठीक है। अभी इसके अलावा और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि इसके नीचे मेंशन रहते हैं, वो डिस्कस करूंगा, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, वो और मेन रहने वाला है। बट उससे पहले आपके लिए बैकअप के लिए अभी आपका क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड का फॉर्म जरूर फिल आउट कीजिएगा। इसका रीजन क्या है भैया, हम फिल आउट क्यों करें? क्योंकि आप जानते हो 15 से 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। हर बच्चे का तो NIT, IIIT या फिर GFTI हो गया, या फिर आपका स्टेट कॉलेज हो गया, फिर आपका IIT हो गया, हर जगह तो नहीं हो पाएगा। तो उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को लगता है कि मुझे अपना बैकअप जरूर रखना चाहिए, और मैं हर बच्चों को बोलता हूं कि अपना ऑप्शन A, तो ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, 3-4 ऑप्शन रखने चाहिए। अदरवाइज आपका एट द टाइम लास्ट में जब एडमिशन क्लोज हो जाते हैं फिर आपको एडमिशन कहीं नहीं मिलता है। तो मैंने खुद क्वांटम यूनिवर्सिटी पर्सनल विजिट की हुई है, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में एक अच्छी पढ़ाई आपको करवाई जा रही है। एंड यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। तो हर बच्चे को फॉर्म फिल आउट करना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पे आपको 68 लाख का प्लेसमेंट, 55 लाख का प्लेसमेंट, 40 लाख का प्लेसमेंट, ऑरेकल हो गया, मैकेफे हो गया, कैपजेमिनी हो गई, बार्कलेज हो गया 32 लाख का। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल आउट करने में कोई भी इशू आ रहा है तो ये नंबर आपका गिवन है, इस नंबर पे आप पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया क्यूकेयर एग्जाम अप्लाई करने का, उसे अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ का आपका कोलैबोरेशन है वो आपका क्यूकेयर कंपनी हो गई, एंड और भी बहुत सारी कंपनीज हैं
जो कि आपका डायरेक्टली कोलैबोरेशन है एंड बिल्कुल एडवांस करिकुलम में पढ़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपका करिकुलम बहुत ओल्ड है, जो भी चीजें हैं बिल्कुल एडवांस चल रही है। एंड जो बच्चों को कोर ब्रांच में इंटरेस्ट है, लाइक सिविल में आप देखो एलएनटी के साथ डायरेक्टली इनका टाई अप है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि आखिरी का टाइम बचा हुआ है और इनकी कंप्यूटर साइंस वगैरह जितनी ब्रांचेस है सबका एडमिशन बहुत जल्दी फिल आउट करता है। ये कोर्सेज दिए गए हैं और अगर आप ये वाला कोड लगाओगे तो मैंने आपके लिए कूपन कोड बनवाया हुआ है जो कि बहुत ही लिमिटेड है, बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। इसमें आपको फॉर्म मात्र 500 रुपए का पड़ेगा, एक्चुअल कॉस्ट फॉर्म का 1200 रुपए, बट मैंने आपके लिए 500 का करवा दिया है। तो लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फिल आउट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है और फीस बहुत अफोर्डेबल है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, मिस आउट मत कीजिएगा, बैकअप के लिए भर के जरूर रखिएगा, अदरवाइज फिर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया फॉर्म का फिल आउट कर लीजिएगा। तो आइए अगला इंपॉर्टेंट बात, ये आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इन इंस्ट्रक्शन में ये मेंशन है जो मैंने आपको बताया, रिपोर्टिंग टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो जो मैंने आपको टाइम बताया उसमें पहुंच जाइएगा। और आपको एग्जामिनेशन में किसी चीज में इंडल्ज नहीं होना है, चीटिंग वगैरह में, क्योंकि आपका एआई कैमरा वगैरह लगे रहते हैं और आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे जो एक्चुअल में अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं सिलेक्शन भी उन्हीं का होना चाहिए, और आपको ये गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंड साथ ही में सभी बच्चे को जो आपका एग्जामिनेशन रूम है, तो मालूम ही है कि एग्जाम खत्म होने के बाद ही आपको वहां से निकलने को मिलेगा, उससे पहले अलाउड नहीं है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड फ्री। तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सब चीज बता दी, क्योंकि लिखा है कि अच्छे से पढ़िएगा, बट मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस कर दी है। तो आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे एडमिट कार्ड कंसिस्ट है पेज 1, पेज 2 एंड साथ में पेज 3 एंड पेज 4 डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपको द एडमिट कार्ड कंसिस्ट, आपको मैंने बताया 4 पेज में रहता है। एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन, तो जो आपका लोकेशन है मतलब टेस्ट सेंटर, वो बोला गया एक दिन पहले जाके विजिट कर लीजिएगा, बट मेरा रिकमेंडेशन है करने की जरूरत नहीं है, आजकल सब गूगल मैप वगैरह में दिया गया, तो टाइमली पहुंच जाइएगा। अगर आपके सिटी में तो मालूम ही होगा आपको सेंटर कहीं बाहर गया हुआ, तो एक बार आप क्रॉस वेरीफाई करवा लीजिएगा, जिससे आपको कोई इशू ना आए। एंड 10th, अगर आप किसी रिलीजन कस्टम, अगर आप स्पेसिफिक अटायर पहन के जाना है आपको, तो आप सेंटर पे 1 घंटे और पहले पहुंच जाइएगा, जिससे आपकी प्रॉपर चेकिंग हो सके एंड आपको कोई इशू ना आए। एंड साथ ही में कोई कैंडिडेट अलाउड नहीं होगा एग्जामिनेशन सेंटर में विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ, प्रॉपर फ्रिस्किंग होगा, उसकी ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट लेके जाना है वो भी डिस्कस करूंगा। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है, एंड साथ में आपका ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, ऐसी पेन अलाउड नहीं है, ट्रांसपेरेंट पेन होनी चाहिए। एंड आपका एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट करवा लीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप कलर नहीं करवाते हो, कई बार आपके ब्लैक एंड व्हाइट में उतना अच्छा प्रिंट आउट नहीं होता है। एडिशनल 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक आपको एडमिट कार्ड में लगानी, एक आपको लेके जाना है अटेंडेंस शीट के लिए, एंड ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ जो कि आपका अपलोडेड है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। बट मैंने बताया किसी बच्चे की अगर एमडीक्यूटी होगी तो साथ में एक और वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाइएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, आप टेस्ट सेंटर पहुंचने से पहले आपको थंब इंप्रेशन वगैरह सारी चीजें कर लेनी है, जो मैंने आपको बताया सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, ठीक है। और थंब इंप्रेशन आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं कि उसमें आपको ऐसे कि मतलब 2-3 आप मतलब जो भी है प्रॉपर रहे, कोई दिक्कत ना हो। और जो आपका द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग फोटो आईडी एज द प्रोविजनल फॉर्म, ठीक है। और ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ऐसा नहीं आप प्रिंट वगैरह करके लेके गए हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को उनका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। और साथ ही में एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आपकी हो गई, जो मेन में आपको जो शूज हैं, फुटवियर है, वो बहुत मोटे सोल पहन के मत जाइएगा, वैसे भी इस समय गर्मी है, समर का टाइम है, तो आप नॉर्मल स्लीपर्स वगैरह या फिर आप सैंडल पहन के जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप बीच में टॉयलेट जाते हो तो आपके दोबारा से मैंडेटरी फ्रिस्किंग होगी, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर आपका मेन इंपॉर्टेंट बात जो ब्लैंक पेपर शीट्स है वो आपको वहीं मिलेगी, आप जानते हो जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे, तो आपको रफ शीट्स वहीं मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जो आपका एडमिट कार्ड है वहां पे एक ड्रॉप बॉक्स होगा, वहां पे उनको सबमिट करके आना होगा। और जो आपने ब्लैंक शीट्स वगैरह लिखी होंगी वो भी आपका एक बॉक्स रहेगा, वहां पे आपको सबमिट करके आना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, और अगर किसी के मन में कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं भैया हमारा ड्रेस कोड क्या रहेगा। तो ड्रेस कोड आप प्रॉपर नॉर्मल शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो आप पहनते हो पहन के जाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कुछ मना है, बट ये है कुछ ऐसा स्पेशली मत कीजिए जो वहां पे उनको खराब लगे। कहने का मतलब क्या, नॉर्मल वियर पहन के जाइए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड कहीं मेंशन नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, हाफ टी शर्ट, फुल टी शर्ट,
फुल शर्ट, आपका पैंट हो गया, और लड़कियों के लिए आप कुर्ती वगैरह पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए सब कुछ अलाउड है। बस जो मैंने बोला कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है, कुछ अलग से पहन के मत जाइए जो वहां पे आपको खराब लगे। बात करें नॉन आधार कैंडिडेट्स के लिए, कहने का मतलब क्या, जिन बच्चों ने फॉर्म आधार कार्ड के बिना फिल आउट किया हुआ है उनको ये वाला चीज फिल करके लेके जानी है, ठीक है। जिन बच्चों ने आधार से फिल किया उनको कोई दिक्कत नहीं, वो केवल फ्रंट पहला वाला पेज लेके जाइएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एक बार फिर से कर दें। एडमिट कार्ड, दूसरा आपका फोटो, 2 फोटो लेके जाइएगा, तीसरा आपका ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, चौथा आपका पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को सर्टिफिकेट लेके जाना है, एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है। और किसी के मन में कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।